हर तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव की चर्चा है। हर व्यक्ति चुनाव में अपने अपने क्षेत्र और हरियाणा में किसकी सरकार लानी है इस बारे में बात कर रहा है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में चुनावी दौरे कर रहे हैं, रूठों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत आज सोहना तावड़ू के कांग्रेस उम्मीदवार रोहताश खटाना निमोट चौक पर पहुंचे, जहां उन्हें 25 गांवों ने एक हाथ से वोट की गारंटी दी है। जिन 25 गांवों का नाम है हरचंदपुर, खरोदा, निमोट, इसाकी, टोलनी, सिंघोला, घंगोला, झोलाका, भिलाका, चोड़पुर, सिलानी, हाजीपुर, लाला खेड़ली, खूटपुरी, बाईखेड़ा, बड़खेड़ा, नुनेरा, साचोली, लोह सिंगारी, सिरमिथला, खतरीका, तेथड़, बादशाहपुर, कुलियाका आदि शामिल हैं। और विशेष तौर पर मैं आपसे एक वीडियो विनती करता हूं कि जैसा कि हमने पिछली बार अपने इलाके में हरचंदपुर में एक और बड़ी पंचायत शुरुआत करके और नेताजी को समर्थन दिया तो हमें एक सपना देखा था कि हम नेताजी को अपना विधायक बना के भेजेंगे, लेकिन कुछ भूलवश या हमारी गलतियों से या कोई शरारत वो सपने को हम पूरा नहीं कर पाए और मैं उसी बड़ी पंचायत को रोकते हुए अपनी बार जो हमारे सोहना में क्षेत्रीय आदमी को देने के लिए राज्य पार्टी जो उस अपील में वो हमारा संगठन सहयोग जो 40,000 वोट हमने एक बदौलत दी थी, उसी की ताकत के बदौलत आज ये टिकट हमारे हाथ में है और मैं आपसे उम्मीद और कामना करता हूँ कि उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सब एकजुट होकर के उसी तरह से पिछली बार वोट डाली थी, एक मत होकर के वोट डालना है और जितने हमारे उम्मीदवार और भी लोग हमारी राजनीति के समाज के बुरे लोग भी नहीं अच्छे हैं, लेकिन उनको पहले भी हम लोग दे चुके हैं। एक बार सबका नंबर डालोगे सबका नंबर आ जाएगा, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपस में एक काम में पार्टी होगी, आपस में लोग बहुत अच्छी होंगे और सभी नेता और इंट्रोडक्शन का कोई मोहराज नहीं है। अगर किसी भाई को सब बहुत संदेह हो अगर मेरे नेताजी से मिल नहीं पाया, मेरा परिचय नहीं है या मेरा सीधा संबंध नहीं है, तो अभी भी हाथ खड़ा करके आगे नेताजी से मिल सकता है, इंट्रोडक्शन कर सकता है। इनके यहाँ लाने के लिए किसी बिचौलिया की और किसी और मदद उसकी जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन कराने की या किसी नेता की खबरा की। मैं आपसे सीधे जा, सीधे आवर, सीधे बात करें, सबने देख रहा क्या आप कभी नहीं जा सकते हो और कभी ठंडा कोई जपना कहीं आने जाने सभी आदमियों को कभी से आपके पास सीधा पर्सनल नंबर है नेताजी का, कभी भी इस कॉल मार के बात कर सकते हो। आप बिल्कुल ये आपसी भाईचारे की हमारी आपस में जो भाईचारे उसको भुला करके एकजुट होकर के जोड़ना मांगो। नेताजी कम से कम 25,000 के बाद ये बेबाक से जीत इकट्ठे होकर कभी हमारे अंदर सपोर्ट जाएंगे, वो तो दबाव में है। जीत तो हमारे पहाड़ ऊपर से हो रही है 25,000 से। ठीक है, धन्यवाद। इन सभी गांवों की सरदारी के साथ आज रोहताश खटाना ये बात करते हुए नजर आए हैं कि हर व्यक्ति इस वक्त रोहताश बनकर काम करो, जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाओ, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, जो मुझसे नाराज है मैं उससे माफी मांगूंगा। मैं चाहता हूं कि क्षेत्र पिछले कई वर्षों से विकास की जो राह देख रहा है, क्षेत्र की वो मांग पूरी हो। आज मुझे आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है और इतना उत्साह बढ़ रहा है कि आप तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी फेल कर गए। मैं तो कहूँगा जितना आपने मान सम्मान मेरा बढ़ाया है, मैं आपका 10 गुना करके लौटाऊंगा। साथियों, आपको सभी को मालूम है कि भाई कांग्रेस सरकार की लहर है, प्रदेश में एक तरफी सरकार आ रही है और सरकार में साझा होना बहुत जरूरी है विकास के लिए। विकास बगैर सरकार के साझे के नहीं होता, विपक्ष में तो कोई काम नहीं होता, तो इसलिए सरकार में साझा होना बहुत जरूरी है और सरकार ने कुछ बहुत अच्छी घोषणाएं आप लोगों के लिए करी है, वो भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि जो 3,000 पेंशन थी बुजुर्गों की, वो 6,000 सरकार बनते के साथ लागू हो जाएगी। अब 6,000 और 6,000 बुढ़िया के 12,000 में आराम से गुजारा होगा ना जी, खूब मौज हो जाएगी।
रुपये मिलेंगे। और हर गृहिणी को जो घर में काम करने वाली लेडीज घर में होती है उसके लिए 2000 रुपये पर मंथ। और गैस सिलेंडर जो 1100-1200 रुपया का आता है वो आपको मिलेगा 500 रुपया में, 500 में 2 सिलेंडर। और साथियों 300 यूनिट बिजली फ्री करी है। पीले कार्ड वाले के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए बनाने के लिए ये भी उनको, और जिनके पीले कार्ड नहीं है तो उस लायक है उनके बनाई जाएंगे। ये वोट मांगने के लिए। और भगवान ना करे किसी के साथ कोई बीमार हुए, हॉस्पिटल जाना पड़े, हॉस्पिटल में बहुत महंगे इलाज है, उसके लिए 25 लाख रुपए तक की छूट है। गवर्नमेंट देगी 25 लाख रुपए तक का खर्चा। 2 लाख नौकरियां पक्की की जाएंगी और 2 लाख भर्ती की जाएंगी। ये एजेंडा है राहुल जी का, हुड्डा जी का, हमारा कांग्रेस सरकार का ये एजेंडा है। और ये सारी चीजें जैसे बीजेपी वाले को जो वो चलाएगा झूठ, वो नहीं है। ये सारी घोषणा पक्की है आपके लिए, ठीक है। अब साथियों बहुत ही मुझे तो ऐसा लग रहा हो शायद 100% कह रही तो 99% तो वोट मुझे मिल रही है यहाँ से। और जो कमी रह रही है, फूट है, होते हैं परिवार में, घर में, गाँव में, इतने भारी संख्या में सारे लोग सम्मानित उधर बैठे हैं, युवा साथी है। पर मेरी तरफ से हाथ जोड़ के उनको भी मनाने की कोशिश करो। अच्छा वक्त है, इसमें अपोजिशन में जाने को कोई फायदा नहीं होगा, उनको भी समझाओ। और मैं भी आप सबकी तरफ से जो नहीं आए हैं उनसे, मेरे से जो गलती हो गई तो मैं आप सबके सामने माफी मांगता हूँ। और सब भाई इकट्ठे हो गए, ऐसा कर दो मुझे सपने में खाली ये 25 कौन दिखे, ऐसा ही मैं नजर आऊंगा आपके, ठीक है जी। और अब रही बात तो वोट की अपील कर लेता हूँ भाई, जितने युवा साथी खड़े हैं, बुजुर्ग लोग नहीं चल फिर पाते, उन्हें फोन मिला के अब जिससे करवानी है उनसे फोन करवा के करवाओ। और बाकी सारे भाई रोहतास करके चुनाव लड़ो, 7 दिन बाकी है, जीत तुम्हारी पक्की है। मार्जिन बढ़ाना जो कि मैं कुछ और लेकर आऊँ वापसी में तुम्हारे लिए। जैसे टिकट आया ऐसे लेके भी आऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, खुल के काम कर लिया आपने। सारे साथी जी भाई रोहतास बढ़ के 7 दिन तो बकाया, मैं तो 5 साल पहले पीछे भागूंगा। 7 दिन तो मुझे दे दो। अरे मुझे हुए ना जरूर मनाओ, देखो आप भी अपील कर लो। मैं तो अपील कर रहा हूँ, मैं तो अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उनसे माफी भी मांगता हूँ। और ये भी कहता हूँ भाई समाज की बात भी माननी चाहिए। हर बार उनसे थोड़ी फैला के कह रहा हूँ। इस सभी गांवों की सरदानी ने और रोहतास खटाना को एक हाथ से वोट की बात कही है और विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में रोहतास खटाना ही क्षेत्र से विधायक बनेंगे। हाल हम जो है वो निमोट चौक पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो तमाम लोग जो है, मैं आपको बता दूं कि सभी जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो आसपास के लोग, जैसे कि निमोट से लेकर सिलानी तक के लोग जो है वो यहाँ पर एक बेल्ट है, सभी यहाँ पर मौजूद है। सभी से बात करेंगे, जानेंगे किस
सबसे पहले कांग्रेस का पलटा जो है वो पैरा हुआ, इन्हीं से बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? राजू चेयरमैन, अच्छा। एक्स चेयरमैन। कौन से गांव से हो आप? मैं करण की खेड़ली से। किस तरीके से देखते हो आपने कांग्रेस का जो है? देखो जी, मैं इस तरीका से आया हूँ। मैं अपने गांव में पंचायत करी, बाल्मीकि समाज से भी, बघेल समाज से भी, जाटव समाज से भी, वो एक एक आदमी आया और सब समाज से, और सब गोल हो करके एक तीर्थ मतलब सब समर्थन दे रहे हैं रोहतास खटाना जी का एकदम। हाँ, किरण की खेड़ली गांव पूरी करण तरीके की खेड़ली का। अच्छा, पूरा किरण की खेड़। गांव की तरफ से कह रहा हूँ मैं, और सिलानी भी मेरे ही गांव में, उनकी तरफ से भी कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब संपूर्ण आप लोगों का समर्थन है? हाँ, पूरा समर्थन है। 36 बिरादरी का? 36 बिरादरी का। 36 बिरादरी के अलग अलग पंचायत भी हाँ हाँ, पंचायत करके तब। रोहतास खटाना को समर्थन? हाँ जी, हाँ, रोहतास खटाना को। रोहतास खटाना को। हाँ जी। मतलब इंतजार जो है वो था कई लोगों को कि हमारे क्षेत्र में टिकट आए, टिकट मिल गई है, तो गाँव में आसपास में कैसा माहौल है? हमें तो बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है जी। अच्छा, हाँ, जीत पक्की लग रही है? बिल्कुल पक्की जीत है। अपने गांव से तो 1000 वोटों में से 900 वोट मिलेंगे। अच्छा, हाँ जी। 1000 वोटों में से 900 वोट का जो दावा है वो यहाँ पर खेड़ली गांव के जो व्यक्ति हैं वो करते हुए नजर आ। सिलानी गांव के सरपंच जो हैं वो हमारे साथ है, बात करते हैं। सरपंच साहब, सिलानी गांव का क्या रुख है, क्या किस तरीके का आपकी बार जो है वो वोट बैंक देने वाला है, कहाँ मुड़ने वाला है? हर गांव में, पूरे हरियाणा में पूरा रुझान कांग्रेस की तरफ है। मैं सिलानी की बात करती हूँ, सिलानी गांव के आप सरपंच है ना, तो सिलानी में किस तरीके का रुख है? सिलानी इस बार किस पर अपना जो वोट का ठप्पा है, मोहर है, वो लगाने वाला है? वो हाथ के निशान पे जी। हाथ के निशान? हाथ के निशान। कारण क्या है? क्योंकि आप सरपंच है और आप ही के गांव से जो है जो वाइस चेयरमैन है जिला परिषद के, वो भी हैं, वो जो है एक निर्दलीय उम्मीदवार का साथ दे रहे हैं। देखो ऐसा है जी, ये लोग बाजीगर हैं। बाजीगर जब तक अपना खेल नहीं दिखाता ना, इधर उधर नहीं फुदक लेता, तो उसको अपना कार्य करने में आनंद नहीं आता। लेकिन कुछ समय के लिए बाजीगर के झांसे में कुछ लोग आ जाते हैं, पर लेकिन आम जनता इतनी इंटेलिजेंट है, वो बाजीगर के खेल भी सब फेल हो जाएंगे। मतलब इस बार सिलानी पड़ने वाला एक हाथ से? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वाइस चेयरमैन और जिला पार्षद भी हैं वो वार्ड नंबर 1 से, उनका असर तो नहीं दिखेगा, वोट तो नहीं जाएंगे कहीं और? ये ऐसा कुछ समय घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहाँ पे थे। अच्छा, हाँ जी, ये कुछ समय घूमने के लिए छोड़ दिए लोगों ने। अच्छा। कि भाई कोई बात नहीं, तू भी देख ले एरिया में घूम के, अगर तेरे को कुछ आनंद आता है, अगर वहाँ कुछ तेरे को ये दिखता है कि ये लोग तेरे को आगे बढ़ाएंगे या इस हलके को आगे बढ़ाएंगे, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहाँ थे जी। अच्छा, हाँ जी, तो वापस आएंगे? हाँ वापस आ कहाँ जाएंगे? मतलब बीजेपी में? कांग्रेस में आएंगे जी, और कहाँ जाएंगे जी? फिलहाल बीजेपी इसके अलावा इनका कोई रास्ता ही नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है जी। तो ये वापस इस वजह से हमारे पूरे हलका में, सोहना तावड़ू हलका में, चौधरी रोहतास खटाना अच्छी वोटों से विजयी बन के चंडीगढ़ पहुंचेंगे जी। अच्छा, चंडीगढ़ पहुंचाने का दावा जो है वो सिलानी के सरपंच के द्वारा यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, और भी तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। खत्रिका गांव के सरपंच जो है विजय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कहेंगे सबसे पहले गांव का आप, क्योंकि आप गांव के एक मौजूदा व्यक्ति हैं, आपकी तरफ से किस तरीके का समर्थन और कैसा रुख है? हमने पिछली बार भी जो पिछले इलेक्शन में विधानसभा जो हुआ था, हम सारे सरपंचों ने एक मुहिम चलाई थी कि जितने बाहरी कैंडिडेट यहाँ आते हैं, हमारे विधानसभा में 2 लाख वोटर हैं, क्या 2 लाख वोटरों में से एक भी कैंडिडेट के लायक नहीं नज़र आता है नेशनल पार्टियों को? तो वो मुहिम हमने चलाई थी पिछली बार कि भी बाहरियों का विरोध करो। हाँ, तो बाहरी, अब तो ये जो है बात, पिछली बार हम थोड़े चूक गए थे उस मिशन में, हम रोहतास जी के साथ ही रहे थे, तो अब की बार हमारी वो मुहिम जो रंग लाई, फिर सोना में पंचायत हुई 2-3 दफ़े और बाहरियों का विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी ने एक समझदारी का परिचय दिया, जो रोहतास खटाना जी को टिकट दिया, जो कि सारे प्रत्याशियों में सबसे बढ़िया आदमी है, एक लोगों के मदद करने वाले और जो ना अच्छे इंसान है वो। तो इलाके ने पूरे ने मन बना लिया है कि रोहतास जी के साथ रहेंगे और उनको भारी बहुमत से जिता के और विधानसभा में भेजेंगे चंडीगढ़। अच्छा, जिस तरीके से गाँव में भी एक रणनीति बनाई जाती है, तो गांव में पंचायत वगैरह की गई है, किस तरीके का माहौल है, क्या दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है कि गांव की इतनी वोटों में से इतनी वोट जो है वो? हमारे हिसाब से 80% वोट हर गांव की जो है रोहतास खटाना जी के साथ है। अच्छा। इस टाइम। हाँ जी। अच्छा, ये दावा जो है वो इनके अलावा कोई प्रत्याशी जो ना मैदान में नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, खत्रिका गांव के सरपंच के द्वारा भी जो है यहाँ पर ये दावा कर दिया गया है, और भी लोग हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। अच्छा। रोहतास खटाना जो है वो आज से नहीं, पहले से ही बिरादरी के, कोई गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी बिरादरी का हो, 36 बिरादरियों के लोगों की हेल्प करते हुए आए हैं और वो डिज़र्व करते हैं कि भाई उनको हर आदमी अपने दिल से उनको वोट देना चाहता है। वो चाहते हैं कि जो आदमी हमारे एरिया में हम लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं हर दुविधा परेशानी और उसमें, तो वो चाहते हैं कि क्यों ना राजनीति में ये हिस्सा लेकर के और चंडीगढ़ जाएं और फिर वहाँ से पूरे इलाके की मदद करें। कौन से गांव से हैं? हमारा गांव है बीला का, 750 वोट हैं। अगर उनमें से 600 वोटें पड़ती हैं तो 500 वोट रोहतास खटाना को जाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर सभी दावा कर रहे हैं और अपने अपने गांव की तरफ से यहाँ पर आज वो मंजूरी क्या कहें और इस चीज़ की गारंटी देने आए कि हम इतनी वोटें जो हैं अपने गांव से ला कर देंगे। और भी तमाम लोग हैं, आपसे सबसे बात करूंगी। अब फिलहाल आपसे बात करूंगी धर्मवीर जी, टोलनी गांव का किस तरीके का रुख है? अभी हाल ही में रोहतास खटाना कांग्रेस पार्टी और हमारे जितने भी 25 गांव 30 गांव इकट्ठे हुए हैं, ये सब इसलिए हुए हैं कि भाई सभी इकट्ठे होकर ना, सारे लोग इकट्ठे होकर एक मत डालो। और अब जो रूस रहे हैं उनने सब मना रहे हैं और सब मन चुके, सब इकट्ठे होकर यहाँ आ गए हैं। 25 गाँव के लोग सारे यहाँ मौजूदा आदमी हैं जो सारे आ चुके हैं और सब अपने अपने काम पर लग रहे हैं। अब साथ लगने का दावा जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। हरचंदपुर से फिलहाल लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं, इनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 58 साल बाद टिकट आई है क्षेत्र में, आई है। लोगों में बहुत एक खुशी है, जुनून है लोगों के अंदर। भाई हमारे क्षेत्रीय आदमी को कभी टिकट नहीं मिली। अच्छा। ऐसा पहली बार हुआ जो 60 साल के बाद हमें टिकट मिली है। और सारे लोगों में यही एक वो चल रहा है कि भाई अब की बार हमें टिकट मिली है अपने क्षेत्रीय आदमी को। हम इसको जो है 90% लोग जो है वोट कर रहा है रोहतास खटाने के लिए। अच्छा, हरचंदपुर में किस तरीके का माहौल है? पंचायत वगैरह की गई है अभी तक? पंचायत हो लिया जी, देखो वे थोड़ी घनी वोट तो वे तो सबकी कट ही रही है। बाकी सबसे ज़्यादा में रोहतास खटाना जी हमारे गांव में वोट लेंगे। अच्छा। और वे जो है मुझे उम्मीद है पूरी कब के जो इनके जो लग रही है कि भाई खटाना विधायक आज तक नहीं बने, वो आपके मिट जाएगा, आपके ये विधायक बन जाएगा और मंत्री बनेगा। ये मेरी 58 साल का इंतजार और 20 साल की तपस्या, क्या इस बार कामयाब हो पाएगी धर्मपाल जी? बिल्कुल हो पाएगी। पिछली बार हमारी थोड़ी हल्की फुल्की चूक हो गई, पिछली बार ही कामयाब हो जाते हम। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है आज 25 गाँवों ने जो है वो 25 गाँव की सरदारी ने समर्थन रोहतास खटाना को देने की बात कही है, तो किस तरीके से जो है कितना मार्जिन लेकर फिलहाल चुनाव जो है वो? देखो हमारे इलाके की, हमारे क्षेत्र की एक मान्यता रही है, जब भी हम यहाँ से उठाकर समर्थन दे देते हैं तो हर बार पार हुए, अब की बार भी पार होंगे। अब की बार भी पार? बिल्कुल, सारी हमारी 36 बिरादरी बिल्कुल पूरी उतरेगी। अच्छा, तो गाँव में किस तरीके से जो है वो रणनीति बनाई जा रही है ताकि गाँव से जो है वोटों की कहीं कोई आसपास का कोई भी उम्मीदवार सेंध ना लगा सके? गाँवों में यही रणनीति बुलाई गई। हमारे सारे कार्यकर्ता सब एकजुट हैं। भाई दुबे कोई आपस की पार्टीबाजी से भाईचारे में कोई इधर उधर कोई आ रहा है तो ये सब लोग जाएंगे यहाँ से, उन लोगों को सबको मनाएंगे आपस में। मनाने का काम बिल्कुल। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह जेलदार है जी। अंकल कौन से गाँव से आप? टोरनी से। तो टोलनी गाँव को किस तरीके से समर्थन जो है वो रोहतास खटाना को? रोहतास खटाना को। आप कौन से गाँव से? मैं करण की खेड़ली से हूँ जी। मैं पुराना सरपंच हूँ और हमारा करण की खेड़ली का तो जी पूरा समर्थन है खटाना साहब का। और खटाना साहब के आपके तो कांग्रेस की लहर है जी, और 100 का है, 101% जीतेंगे हमारे खटाना साहब। हाँ, कोई हराने वाला है ना। और दुनिया बन रही है जो ठेकेदार का ठेकेदारी धरी रह जाएगी सबकी। आप कौन से गाँव से? मैं निमोट गांव से हूँ जी। निमोट गांव किस तरीके से? निमोट में ही आज प्रोग्राम है चौक पर, क्या कहेंगे? ऐसा जी, हाँ निमोट गांव में तो 100% वोट रोहतास खटाने की, और पूरे एरिया में 36 बिरादरी की वोट जो है, कहीं भी किसी भी गांव में चले जाओ 70-80% रोहतास खटाने की वोट है जी। रोहतास, अब की बार क्या लगता है सर, 20 साल का इंतजार जो रोहतास खटाना कर रहे हैं वो हो जाएगा पूरा? रोहतास खटाना अब के 101% जीतेंगे गारंटी से। कांग्रेस की लहर है और ये इन्हें को लालच तो है नहीं, अपने घर के सब तरह की मौज है खटाना साहब को, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बढ़िया लहर है और घेंगोला से बढ़िया वोट मिलेंगी, जीत के जाएंगे घेंगोला से भी और अड़ोस पड़ोस गाँव में जो उनमें से भी, सब में से। अमित शाह से लोग दुखी हैं, मैं तो बस उन्हें तो मंदिर बात है और हाँ पब्लिक की कोई ना, और दोनों करें जो कुछ करें, तानाशाही चला रखी है उन्हें। तो आप कौन से गाँव से? घेंगोला से जी। तो गंगोला गाँव में किस तरीके से का माहौल है? क्या
सरपंच हैं आप, आपके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी है। किस तरीके से गाँव में रणनीति बनाई गई है ताकि कोई और उम्मीदवार सेंधमारी ना कर सके? हाँ, हमारे गांव की गैंगोला की सारी वोटें हैं, रोहतास खटाना को है। और रणनीति ये है कि आस पड़ोस के जो गांव हैं सारे भी वे सब रोहतास खटाने के है। रोहतास खटाना बड़े मार्जिन से और अपने एरिया में बड़े मार्जिन से विजयी करें। जैसा कि आपने सुन ही लिया कि इन 25 गांवों की सरदारी ने मूड बना ही लिया है रोहतास खटाना को वोट देने का। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आने वाले चुनावी 7 दिन किस तरीके के रहने वाले हैं और इन 7 दिन में ये डिसाइड होगा कि आखिरकार सोहना तावड़ू विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा। आपके हिसाब से सोहना तावड़ू विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए इन 7 दिनों में चुनावी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।